बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे में। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बेकरी स्टाइल ब्राउनीज़ हम बना रहे हैं घर पे और विदाउट ओवन, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। चले तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमें एक बाउल की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हम लेंगे 2 अदद अंडे। अंडों का हम वाइट और जो हमारे पास येलो पार्ट है हम दोनों यूज़ करेंगे। इसमें कैस्टर शुगर लेंगे हम हाफ़ कप, पिसी हुई चीनी जिसे कहते हैं। इसी के साथ ही हम लेंगे ऑयल हाफ़ कप। आप इसमें चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। इसको तकरीबन सब चीज़ों को मैं 5 मिनट के लिए हैंड बीटर की मदद से अच्छे तरीके से बीट करूँगी, तब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। जैसे ही हमारी फॉर्म आ जाएगी फ्लफ़ीनेस की हमारे बैटर की, तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे मैदा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट कर लिया हैंड बीटर की मदद से। और यह मैं मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा मुझे चाहिए होगा 1 कप, जिसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया हुआ है और मैंने इसको छान भी लिया है। हाफ़ कप मैंने इसमें मैदा पहले डाला है और हाफ़ कप मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून। इसको भी हम अच्छे तरीके से हल्के हाथ से इसको हम मैश करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको थोड़े से दूध की ज़रूरत पड़े बैटर में, जो कि मैंने थोड़ा सा दूध डाला है इसको ठीक करने के लिए, ज़्यादा थिक हो गया था, तो आप देख रहे हैं इस कंसिस्टेंसी में आपने इसको रखना है। 2 से 3 टेबलस्पून आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम ब्राउनीज़ बना रहे हैं, इसलिए हमें कोको पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं भर के। इसको भी मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करके रख दिए। बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम ले लेंगे अपना एक पैन, जिसमें हमने इसको बेक करना है। फिर हम इसको बटर पेपर बिछा देंगे इसके नीचे, उसकी ग्रीस कर देंगे हम ऑयल के साथ अच्छे तरीके से। उसके बाद हमारे पास जो हमारा बैटर मौजूद था ब्राउनीज़ का, वो सारा का सारा हम पोर कर देंगे अपने मोल्ड के अंदर। और हम इसको देचके में ही बेक कर रहे हैं, विदाउट ओवन बेक कर रहे हैं। तो आप नीचे कोई अच्छा सा स्टैंड रख लें या कोई भी चीज़ आप नीचे रख सकती हैं। उसके ऊपर आप बेकिंग मोल्ड रख दें और 30 to 40 मिनट तक आप इसको बेक करेंगी मीडियम आंच पे, और लो टू मीडियम आंच पे हमने इसको बेक करना है। और फिर 40 मिनट के बाद हम इसको मोल्ड से निकाल के तो उसके पीसेस करके हम इसको डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने 40 मिनट के बाद इसको ब्राउनीज़ के जो हमारा स्पंज था उसको हमने निकाल लिया हुआ है। ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम अनमोल्ड करेंगे। इसका मोल्ड खोल के हम इसको अच्छे तरीके से इसकी जो हम शेप है उसको काटेंगे। जैसे कि हम ब्राउनीज़ बेकरीज़ वगैरह से ख़रीदने जाते हैं तो उसको हम स्क्वायर शेप में देखते हैं, तो हम इसको स्क्वायर शेप ही इसको देंगे अपनी ब्राउनीज़ को। और इसके बाद हम इसमें आइसिंग करेंगे विद शुगर के साथ। और शुगर आपने पिसी हुई शुगर ले लेनी है, जिसे हम कैस्टर शुगर कहते हैं, और आपने एक छन्नी में डाल के सिंपल आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। इससे बड़ा अच्छा से एक डिज़ाइन सा भी तैयार हो जाएगा और देखने में भी आपकी जो ब्राउनीज़ है वो बहुत ही डिलीशियस और मज़े की लगेंगी। ये आप देख रहे हैं कि मैंने सारी इसमें आइसिंग कर दी है। अब मैं इनको 1 बाय 1 करके निकाल के और डिश आउट कर लूँगी। जैसे कि आप देखें व्यूअर्स कि मैंने आइसिंग के बाद इसको डिश आउट कर लिया और ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं, बजाय बेकरी से उनको ला के देने के आप घर पर ही आसानी से मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।